राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वरधाम सरकार सिंहते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहिता प्रणताय स्मृताम्। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। मोदक प्रिय मुद मंगल धाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गावत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। गावत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शांभु मुनि नारद। मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शांभु मुनि नारद। महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा। प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय हरि नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम जी की जय। श्री एकादशमुखी हनुमान जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री शिव महापुराण की जय। सनातन धर्म की जय। इष्ट देवता की जय। स्थान देवता की जय। कुल देवता की जय। नगर देवता की जय। सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजा रमण। जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु। जय गणपति चित चोर। जय गणपति चित चोर। श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्री शिव महापुराण से वायु संहिता के पूर्व खंड का वर्णन चल रहा, जिसमें आज शिव काली वार्ता अम्बा की तपस्या का कथन है। ऋषि कहने लगे, हे वायुदेव, शिव जी अपने अंतरों के साथ में अंतर ध्यान होकर कहाँ गए थे। वायुदेव कहने लगे, हे ऋषियों,
शिव जी की तपस्या करने हेतु अलौकिक विचित्र धातुओं और कंदराओं के शोभित स्थान मंदर पर्वत है। मंदर ने शिव जी के निवास करने हेतु बड़ा कठिन तप किया था, तभी शिव जी के चरण कमल का स्पर्श हुआ है। उस पर्वत की सुंदरता शास्त्रमुखों से भी करोड़ों वर्षों में नहीं की जा सकती है। मंदर पर्वत सुमेर पर्वत से भी सुहावना है। मंदर पर्वत के वृक्ष, झरना, पशु पक्षी, पर्वत शिखर, लघु और शीतल स्पर्श वाले झरनों से उसकी शोभा निखर रही है। उस पर्वत की भूमि देखते ही बनती है। शिवाशिव उसी पर्वत के स्मरण करके अंतर्ध्यान हो करके रम्य आश्रम में जाकर रहने लगे थे। तथागतेषु कालेषु प्रविद्यासु प्रजासु च दैत्यो शुम्भनिशुम्भाख्यो भ्रातरो संबभूवतुः। इस प्रकार समय बीतने पर शुंभ और निशुंभ दो भाई उत्पन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे वरदान मांगा कि हम अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, अंबिका के अंग से उत्पन्न हुई अयोनिजा कन्या, जिसने किसी भी पुरुष का स्पर्श नहीं किया है, यदि तुम उसकी कामना करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। एक दिन ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, हे भोलेनाथ, आप किसी दिन अम्बा की निंदा कर उन्हें क्रोधित करो, उनके क्रोध से एक अयोनिजा कन्या प्रकट कराओ, क्योंकि उसी के द्वारा शुंभ निशुंभ का वध हो सकेगा। ब्रह्मा जी की इच्छा अनुसार जगत कल्याण की भावना से एक दिन शिव जी ने अम्बा की निंदा करते हुए उनसे काली कह दिया। तब तो क्रोध करके शिवा कहने लगी, यदि आपको मेरे वर्ण रंग से प्रेम नहीं है और मुझ में अरुचि है तो मेरे साथ क्यों रमते हो। सर्वांग सुंदर स्त्री से यदि उसका पति प्रीति न करे और उससे प्रसन्न ना हो तो उसका तो जन्म ही व्यर्थ है। शिव जी ने अम्बा को अनेक प्रकार समझाया कि हे देवी, मैंने तो हास परिहास में कहा था, आप में मेरी अरुचि कैसे हो सकती है। हे भगवती, क्रोध को त्याग दो, आप जगत माता हैं, हम जगत पिता हैं, आप में मेरी अधिक प्रीति है। अब पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, स्त्रियों के अपमान की सत्पुरुषों ने निंदा की है। इस समय तब के योग से इसे बिना त्यागे मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। शिव कहने लगे, हमारी अपनी इच्छा से आप अपना दूसरा वर्ण कर लो। देवी बोली, मैं ब्रह्मा को तब से प्रसन्न करके गौरी बनूंगी। शिव जी बोले, हे देवी, ब्रह्मा तो हमारी कृपा से ही ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए, आप हमसे ही कहिए। देवी बोली, नहीं, आपको भी तपस्या करके ही प्राप्त किया था। अब तो मैं तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पाकर गौरी बनूंगी। ऐसा कहकर अम्बा ने शिव की परिक्रमा कर भी योग के दुख को रोककर तप करने हिमालय पर जहाँ पहले तप किया था वहाँ गमन किया। वहाँ जा कर के संकल्प कर कठिन तप किया। शिव में मन लगा कर तप करते समय एक दिन वहाँ एक व्याघ्र दुष्ट भाव से उस स्थान पर आया और देवी के निकट जाकर भूखा होने पर भी उनके सामने उपासना सी करता रहा। रात दिन उसी प्रकार खड़ा होकर देखता रहा। देवी की कृपा दृष्टि से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब पार्वती का तप महावृद्धि को प्राप्त होने लगा। उधर देवता शुंभ निशुंभ के अत्याचारों से दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए और अपना दुख सुनाया। ब्रह्मा जी देवताओं को सांत्वना दे करके पार्वती जहाँ तप कर रही थी वहाँ जाकर पूछने लगे, हे देवी, आप इतना कठिन तप किस प्रयोजन से कर रही हो। शिव जी का साथ पाकर आपको तो सभी तपों और व्रतों का फल प्राप्त हो गया है। देवी कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ में आपकी महादेव से उत्पत्ति सुनी है जाती है, इस कारण आप मेरे पुत्र हो। प्रजाविधि के समय शिव जी आपके मस्तक से प्रादुर्भाव हुए, इससे आप मेरे ससुर हो, गुरु हो और मेरे पिता आपके पुत्र हैं, इस कारण आप मेरे पितामह हो। अब आपकी और शिव जी की जो गुप्त वार्ता हुई थी उसके ही कारण स्वरूप में काली से गोरी होने हेतु मैं तपस्या करती हूँ। एतावता किमर्थेन तीव्रम देवी तपः कृतं स्वेच्छैव किम पर्याप्ता वीर्यं हि तवेदृशी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, इतनी सी बात के लिए इतना कठिन तप इतना करना हो तो आपको अति सूक्ष्म काम था, यह तो आपकी कोई क्रीड़ा है। हे देवी, शुंभ निशुंभ का वध आपके द्वारा ही होना है। देवी उस स्वरूप को त्याग कर गौरी रूप हो गई। उनके शरीर से काले मेघ के समान कौशिकी नाम वाली काली अष्टभुजाओं में त्रिशूल, शंख, चक्र, बाण, घंटा धारण कर तीनों नेत्रों से युक्त
सिर पर चंद्रमा धारण कर प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उन्हें शक्ति प्रदान कर सिंह वाहन व रहने को विंध्याचल और आसो कल्पित किए। उसकी ने विंध्याचल जाकर के शुंभ और निशुंभ का वध कर देवताओं का संकट दूर किया। अब गौरी ब्रह्मा जी से कहने लगी, आप मेरे इस शार्दूल को देखो, इसने तपस्या के समय मेरी रक्षा की थी। यह हमारे अंतःपुर में विचरने वाला होगा, शिव जी से गणेश्वर पद देंगे। तो ब्रह्मा जी बोले, यह गाय ब्राह्मणों को खाने वाला मांसाहारी जीव है, तुम सर्प के मुख में अमृत क्यों सींचती हो? गौरी बोली, आप ठीक कहते हैं, मैं अमृत को सींचती, परंतु यह मेरी शरण में आया है। शरणागत कहूँ जीत जहीं, अनिज अनहित अनुमान, अति नर पावर पाप मैं थी नहीं बिलो कतिहान। यह व्याघ्र आज शिव भक्त बना, इसने मेरी रक्षा कीन्ही है। आज से हुआ यह गण मेरा, मैंने यह इच्छा कीन्ही है। त्वमेव विधा शक्ति भवानाम अथवा स्वयं, असक्तः कर्म करणे कर्ता वा किम करिष्यति। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, आप ही अजन्मी अनेक शक्तिशाली भावों की भावना करने वाली हो, आपके बिना कर्म करने में आसक्त होकर कुछ भी नहीं हो सकता है। विष्णोश्च मम चान्येषां देवदानव रक्षसां, तत्तदैश्वर्य संप्राप्तये तवैवाज्ञा ही कारणम। हे देव, मुझे विष्णु को तथा दूसरे देवता दानव और राक्षसों को तुम्हारी आज्ञा के पास ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। संपूर्ण लोगों की यात्रा के निमित्त किसी मूर्ति में प्रवेश करके संसार में अनेक प्रकार की लीला करती हो, आपको कौन जान सकता है। तुम्हारे ही अनुग्रह से यह पापिष्ट व्याघ्र भी परम सिद्धि को प्राप्त होगा। इस तरह ब्रह्मा जी ने 14 श्लोकों में गौरी की स्तुति की। तदंतर गौरी ब्रह्मा जी से कहने से तब से निवृत्त हुई। तभी ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कह लगे कहने, माँ से तुम जगत मात कल्याणी हो। ब्रह्मा जी लगे कहने, माँ से तुम जगत मात कल्याणी हो। उत्पत्ति पालन लय करती हो, देने में माँ महादानी हो। गौरी ने वहाँ से मंदाचल पर जाकर शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी ने गौरी को प्रेम पूर्वक अपने अंक में बिठा लिया और कहने लगे, मैंने तुमसे देवहित में ही काली शब्द कहा था, आपको भी ज्ञात था, लेकिन फिर भी आप संसार हित में तप करने चली गई और कौशिकी को प्रकट कर देवताओं को प्रसन्न किया। शिव जी ने गौरी द्वारा लाए गए व्यास का नाम सोमनंदी रखकर अपनी सेवा में रख लिया। अब अग्नि पोषमात्मक जगत कहने लगे, जगत के विषय में कह रहे हैं। वायुदेव कहने लगे, रुद्र के घोर तपस्वी शरीर को ही अग्नि कहते हैं और शक्ति का सोम अमृतमय शरीर है। तो शक्ति का यही शांतिमय शरीर है। इस अमृत में, उस अमृत में जिसकी प्रतिष्ठा है वह स्वयं तेज की विद्या कला है। वे ही रस और तेज पृथ्वी आदि परमाणुओं में स्थित रहते हैं। 2 प्रकार की तेजसी वृत्ति, सूर्यात्मक तथा अग्नि को आत्मा रूप है। वायु कहते हैं, वायुर्वाच द्विविधा तेजसो वृत्ति, सूर्यात्मा चानलात्मिका तथैव रसवृत्तिश्च सोमात्मा चा जलात्मिका। 2 प्रकार की तैसी वृत्ति सूर्यात्मा रूप तथा अग्नि की आत्मा रूप है। इसी प्रकार यह वृत्ति सोमात्मक है। तेज वैद्युतमय है और रस मधुरादिमय है। तेज और रस के भेद से आचराचर जगत धारण किया हुआ है। अग्नि से ही अमृत की उत्पत्ति होती है। अग्नि रापंक्ति श्रुति, घृत अथवा अमृत से ही अग्नि की वृद्धि होती है। अमृतम व आजमिति श्रुति। इसी कारण अग्नि और सोम देवता को दी हुई हवि जगत के हित में जगत के हित निमित्त है। हविषे सस्य संपत्तिर्भृष्टा सस्याभिवृद्धये, वृष्टिरिव हविस्तस्मादग्नि सोममृतम जगत। हवि के अर्थ धान्य की संपत्ति होती है, धान्य की वृद्धि के निमित्त वृष्टि होती है। इसी प्रकार हवि श्रेष्ठ वर्षा के निमित्त है। इसी अग्नि सोम द्वारा जगत धारण किया गया है। श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 3 के 14वें श्लोक में इस संदर्भ में कहते हैं,
अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अग्नि अपर को प्रज्वलित होता है, जहाँ तक शांत अमृत है वहाँ तक अग्नि का स्थान है, वहाँ से सोम से उत्पन्न हुआ अमृत नीचे गिरता है। इसी कारण कालाग्नि से नीचे और शक्ति के ऊपर ऊर्ध्व शक्ति मात्र से उतना ही ऊपर को दहन और नीचे को अमृत द्वारा प्लावन होता है। आधार शक्ति से धारण किया हुआ यह कालाग्नि ऊर्ध्वगामी है। इसी प्रकार ऊपर शिव नीचे शक्ति, ऊपर शक्ति नीचे शिव हैं। इस प्रकार से शिव शक्ति से ही सब जगत व्याप्त है। एक बार जो यह संसार अग्नि से दग्ध होकर भस्म हुआ था, इसी से यह भस्म अग्नि का वीर कहलाता है। जो इस भाव को जल जानकर भस्म से स्नान करता है और अग्निरीति भस्म वायुरीति भस्म यह मंत्र उच्चारण करता है, वह भवबंधन से छूट जाता है। अग्नि का वह वीर भस्म सोम से प्लावित होकर योग संबंध के बिना प्रकृति के अधिकार के निमित्त कल्पित होता है। योग युक्त से वह बस सब प्रकार प्लावित होकर अमृत बरसाने वाले शरीर के अधिकार से निवृत्त होता है। सो यह अमृत का संगम मनुष्यों को मृत्यु जीतने के निमित्त है। शिव शक्ति से अमृत का संग प्राप्त होने से फिर मृत्यु कहाँ। जो शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति सोम के अमृत से उसे योग मार्ग दैव शास्त्र के द्वारा प्रभावित करे, वह अमृत हो जाता है। तो इस अर्थ को हृदय में धारण करके शिव जी ने यह जगत अग्नि पोषमात्मक है ऐसा कहा है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं और जो अन्न जो है वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ करने से होती है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हर हर महादेव। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश